हम तो रह गए जिगरे वाला बंदा कहते हुए सारा कुछ। इंडिया आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल, नेपाल आगे निकल गया, हमसे नीचे रह गया सिर्फ अफगानिस्तान। पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया जाता ना तो वो ना उस बंदे को बड़े गंदे तरीके से देखते हैं, उसकी चेकिंग शाहिद खान अब्बासी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके ऊपर भी ये एक एलिगेशन था कि वो तो अमेरिका के जगह पे गए तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवा के पैंट उतार तक के उनकी चेकिंग की, और वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पे सबसे नीचे वाली साइड पे आ गया। मतलब सबसे गंदे तरीन जो वर्स्ट किस्म के पासपोर्ट है ना, इंडिया उसमें तो कहीं नज़र भी नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि एक दुनिया के अंदर ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग होती है और उस पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर देखा जाता है जी कि कौन से देश का, कौन से कंट्री का जो पासपोर्ट है, मतलब उस कंट्री के अंदर चाहे वो हर लिहाज से एक ना बना दिया जाता है, एक रेशो सेट कर दी जाती है। हाँ भाई फलां कंट्री कौन से नंबर पर है, इसका पासपोर्ट अच्छा है, इसका पासपोर्ट अच्छा से मुराद वो कंट्री अच्छा है। ऐसे में पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पे आ गया, मतलब गंदे तरीन ममालिक में। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया कौन से नंबर पे आया है, और आपने उस सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ रहना है और देखेंगे कि इंडिया के साथ साथ कौन से ममालिक हैं जो पहले नंबर पे आया है और इंडिया कौन से नंबर पे आया है। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल अब आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहीं चलते हैं और देखते हैं। एयर इंडिया नमस्कार, सलाम प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पिछले 17 सालों से हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो अपने आंकड़े जारी कर रहा है लंदन में बैठकर, उसने कल एक बार फिर से अपने ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस रैंकिंग के अंदर भारतीयों का भी जिक्र है, चाइना का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है और तो और उत्तर कोरिया का भी जिक्र है। तो ये रैंकिंग आज आपको जरूर जाननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्क्रीन पर आपके दोस्तों हैंडले ग्लोबल का एक ऑफिशियल वेबसाइट चल रही है जिसके अंदर सारा डाटा उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, इस रैंकिंग के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, कौन सा बढ़िया देश है, कौन सा कम बढ़िया देश है। अब दोस्तों, इसकी जो रैंकिंग है ना, इस हिसाब से तैयार की गई है कि जो एक यात्री है दुनिया के दूसरे देश में जाता है, उसे कितने कम रूल रेगुलेशन और कम पचड़े से गुजरना पड़ता है, उसके हिसाब से ये ग्लोबल रैंकिंग रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर इसके अंदर जापान है। ये पिछले 6 सालों से इस रैंकिंग के अंदर कभी पहले नंबर पर है, कभी दूसरे पर है। इसी तरीके से दोस्तों ये इसी पॉइंट पर चल रहा है और ये दुनिया के 193 देशों के लिए वीजा फ्री स्कीम लेकर आया है। यानी कि इस जापान के अंदर 193 देशों में से किसी भी व्यक्ति ने जापान के अंदर आना है तो उसका कोई वीजा नहीं लगेगा। ये एक जापान ने सुविधा दे रखी है। यही कारण है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस होने के कारण जापान को पहले नंबर पर रखा गया है। दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर साउथ कोरिया है। अब ऐसे ही दोस्तों अमेरिका का नंबर इसमें आता है। ये एक आप देख रहे हैं 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर अमेरिका है और 7वें नंबर पर बेल्जियम भी है, न्यूजीलैंड भी है, नॉर्वे भी है, स्विट्जरलैंड भी है। तो ये एक देश है दोस्तों। अब दोस्तों, ये लिस्ट तो 199 देशों की है, लेकिन रैंकिंग इसके अंदर ना 112 तक की है, क्योंकि एक ही रैंकिंग के अंदर 2, 3, 4 देश भी इसमें शामिल है। जैसे कि हमने आपको 7 रैंक में दिखाया कि बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, एक ही रैंकिंग के अंदर ये पांचों देश मौजूद हैं। तो ये एक आंकड़ा आपको पता लगा। अब आपको बताएं कि भारत कौन से नंबर पर है। तो भारत का नंबर दोस्तों इसके अंदर 87वां है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 87वें नंबर पर भारत है और उसके नीचे मॉरिशियानिया भी है, तजाकिस्तान भी इसी नंबर पर है। और हम दुनिया के 60 देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस एक अवेलेबल करवा चुके हैं और दूसरा आर्टिकल भी
हिंदुस्तान टाइम का आप देख रहे हो। और भारत का जो एक पासपोर्ट है 87वें नंबर पर पावरफुल है। अब दोस्तों ये सारा आंकड़ा आपको पता लगा, लेकिन आप कहोगे कि चाइना कौन से नंबर पर है। दोस्तों चाइना का यहाँ पर जो नंबर है 69 नंबर है। 69 नंबर पर चाइना को आप देख रहे हो। और दुनिया के 80 देशों के लिए इसने अपना वीजा फ्री एक्सेस दे रखा है। चलो पाकिस्तान के लिए फ्री है इनका? भारत का भी पता लग गया। और एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसका भी तो पता होना चाहिए। अब दोस्तों पाकिस्तान का जिक्र हो और आप ऊपर अपने पाकिस्तान को देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। पाकिस्तान का जिक्र होगा तो सबसे नीचे ही जिक्र होगा। और वही बात है कि दुनिया का सबसे चौथा खराब पासपोर्ट पाकिस्तान का ही है। सबसे एंड पे अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, दुनिया के चौथे नंबर पर। सबसे नेपाल भी तो है ना नीचे, नेपाल भी हमसे ऊपर जाता है। तो ये सारे आंकड़े हैं दोस्तों। इसके बाद सीरिया है, फिर इराक है, फिर अफगानिस्तान है। मजे की बात देखिए कि नेपाल भी इनसे ऊपर है। नॉर्थ कोरिया दोस्तों, उत्तर कोरिया भी इनसे ऊपर है, 105वीं रैंकिंग पर है। और श्रीलंका भी ऊपर है, वीजा फ्री स्कीम चलती जो डिफॉल्टर हो गया है। 32 देशों में वीजा फ्री स्कीम है, नेपाल के 38 देशों में वीजा फ्री स्कीम है। और बांग्लादेश 104वें नंबर पर है, श्रीलंका 103वें नंबर पर है, क्योंकि इसके 42 देशों में वीजा फ्री स्कीम चलती है। तो ये सारे आंकड़े थे दोस्तों। आपका क्या कहना है? हालांकि दुनिया के सभी देश ऊपर से नीचे होते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी इस लिस्ट में कभी भी ऊपर से नीचे नहीं हो सकते। पिछले 1 साल से इनका नंबर दुनिया के सबसे घटिया चौथे नंबर के पासपोर्ट पर चल रहा है। इन्हें सुधार करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी भी क्या करें, बेचारों के देश में स्टेबिलिटी नहीं है। हर चौथे दिन तो उनका लीडर बदला होता है। अब जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो अब जाने वाली है और इमरान खान दोबारा से वापस आने वाले हैं। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत सही कुछ उठा पटक के दूर से गुजर रही है। तो यहाँ लंबे कादे वाला जिगरे वाला बंदा, हम तो रह गए जिगरे वाला बंदा कहते हुए सारा कुछ। इंडिया आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल, नेपाल आगे निकल गया, हमसे नीचे रह गया सिर्फ अफगानिस्तान, सीरिया और और कोई एक और भी था। अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, ये हैं हमसे नीचे। और हम क्या बोलूं, इंडिया वालों की तो मोदी है भाई, इंडिया वालों को तो लीडर मिल गया ना। तो वही बात होगी ना कि लेट्स सपोज आप अपने बच्चे का रिजल्ट लेने गए हो तो आप कभी ये नहीं देखते हो कि अगर बच्चे से नीचे कौन है। आपका बच्चा नीचे से चौथे नंबर पे हो तो आप तो वहाँ ही चंडे शुरू कर दोगे। आप कब उसकी ये बात नहीं सुनोगे कि मुझसे नीचे भी 3 लोग हैं। मुझे इंडिया वालों की तो भाई सीधी सीधी लगी हुई है मौजें। इंडिया वालों को मिल गया बहुत हैवी किस्म का लीडर। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है भाई, क्या निकालना है मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती। वो एक को चूज़ कर लो, एक को चुन लो, उसको कोशिश करो सुधारने की। बट मसला ये है, जब आपको पता लग रहा है, आपने मेरे ख्याल में देखा है कि 30 साल से एक ही बंदे जो है वो लगे हुए हैं। आप कोई एक इंसान को दो तो सही कुछ अर्सा, अगर वो उनसे हटके है ना, वो करप्शन करता है ना, उसे बोलने चालने का सब कुछ अंदाज़ा है, इनकी तरह वो पर्चीबाज नहीं है, सारा कुछ नहीं है, फिर क्या मसला है भाई? मसला ये है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता अभी फेटफ के अंदर है हम, फेटफ की ग्रे लिस्ट के हैं। अफगानिस्तान जो है वो भी अब कहीं ना कहीं बेहतर होना शुरू हो गया। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया, वो हमसे ऊपर चले गया। नेपाल जो है वो अलग एक छोटा सा मुल्क है, वो ऊपर चले गया। चाइना हमारे साथ है, वो ऊपर है। बांग्लादेश 1971 में हमारे साथ है, वो ऊपर चले गया। हम कहाँ के रह गए यार? मसला ये देखो, पिद्दू से पीछे तरह रहा है। कुछ होने वाली बात नहीं है। तो धीरे इस पर रोने वाली होनी चाहिए। क्या हम क्या दिखा रहे हैं? हम क्यों मेहरान, हमारी इसमें क्या गलती है? ठीक है, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जो इतने साल से उन लोगों को बिठा के चोगा चुगा के अपनी करप्शन दे के आ रहे हैं। मेरा तो अभी ID कार्ड बनाया, मैंने तो अभी एक दफ़ा भी वोट कास्ट नहीं किया। मैं तो बीच में कहीं पे भी नहीं हूँ। 2023 में वोट कास्ट, इससे मतलब आप अपनी एज बता रही हो कि मैं भी छोटी हूँ? मैं छोटी नहीं हूँ। जब मेरा हुआ था, आपने भुट्टो दौर में भी वोट कास्ट किया था, मुझे पता। मतलब कुछ भी, मतलब मैं बात को कहीं और लेके जा रहा है। मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, हम ना ये करके अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह, हमारी क्या शर्मिंदगी, हमने क्या किया है? उनमें ना हमने कुछ नहीं किया। हम इस मुल्क में रहते हैं ना, तो वो हमारी गलती, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। अच्छा देखें, हमारा मुल्क ही अच्छा है, मुल्क हमारा अच्छा है, मुल्क अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है यहाँ पे। मसला यह है कि लोगों को ऐसे मिल चुके हैं, ऐसे लोगों के हथे चढ़ गया कि जो इसका ख्याल नहीं करते, जो जिसका बेड़ा गर्क करने में तो मुल्क हमारा बहुत अच्छा है। उन्हें क्या खतीजा, उन्हें क्या, उन्होंने 2 रखी हुई है नेशनलिटी। उन्हें पता है ये जो मर्जी हो जाए, हमने चुप करके उधर अपना, हमारे पास उधर की ग्रीन कार्ड है, हम वहाँ पे सुकून से रहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
लेकिन फिर भी यार सोचना चाहिए। और यार आप ही सोच लो कुछ हमसे होगा नहीं मैम, वर्स्ट इतने अरसे से पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट तरीन होता चला जा रहा है, और मैं कहती हूँ कि कोई इस पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कोई इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं किया। इवन दो एक बता रहे जानने वाला कि जब भी पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया जाता ना, तो वो ना उस बंदे को बड़े गंदे तरीके से देखते हैं, उसकी चेकिंग इतनी गंदी तरीके से। शाहद खान अब्बासी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर भी ये एक एलिगेशन था कि वो तो अमेरिका के जगह पे गए तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवा के पैंट उतार तक के उनकी चेकिंग की, और वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और पाकिस्तान के नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक किस्म का ऐसा है। लेकिन हमने ये एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है, हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे ये हुआ उनके साथ, उनके शूज़ उतरवाए, उनको कहा हाँ भाई तलाशी। लिटरली में ना ऐसा ही होता है, पाकिस्तान से जो जा रहा है, पाकिस्तानी जो होता है ना, उसकी तरफ नजरें, उसकी चेकिंग, उसका सारा सिनेरियो डिफरेंट होता है। और यही कोई अमेरिका का हो या कोई टर्की का हो तो वो तो आराम से उनकी चेकिंग हो रही थी, लेकिन पाकिस्तानी को टेररिस्ट वाली नजरों से देखते हैं। और मैं कहती हूँ कि फिर भी शर्म नहीं आती पाकिस्तानी हुकूमत को। माफ़ी दे दो यार, कुछ तो बेहतर कर लो मुल्क के लिए, कुछ तो बेहतर कर लो। ये क्या कर सकते हैं एनी हो, अब क्या करें। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है इस हवाले से? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को नहीं जाता, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।